अभी थोड़े दिन पहले सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। सुना आप लोगों ने? एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर, उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम अपने भारत से प्यार करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ तुम। 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों के दिल में बसता है इंडिया। थोड़े दिन पहले तक, पिछले साल तक ये लोग प्रोग्राम चलाते थे, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, है जी, ले देखो इंडिया। ये इतने प्रोग्राम चलाते थे इंडिया इंडिया पे। ऑपोजिशन वालों ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो कहते हैं हम इंडिया नाम बदलेंगे। कल हम लोग अपना नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत का भी नाम बदलोगे। हम अगली मीटिंग में ऑपोजिशन वाले सारे मिलके अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत नाम भी बदलोगे। तुम्हारे पिताजी का है भारत, तुम्हारे पिताजी का इंडिया। खबरदार अगर तुम लोगों ने इंडिया का नाम बदलने की हिम्मत की तो 140 करोड़ लोग उठ के बीजेपी वालों को इस देश से बाहर भगा देंगे। नेता किस टाइम काबू में आता है? चुनाव के टाइम में, है ना? केवल चुनाव के टाइम में काबू में आता है नेता, बाकी 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल चुनाव के टाइम में आते हैं, आपके सामने आपके पैर भी पड़ते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं आपके साथ, आपकी जी हजूरी भी करते हैं, झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, रोज चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत के चुनाव, कभी निगम के चुनाव, कभी काउंसिल के चुनाव। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, ये रोज रोज जनता में जाना पड़ता है। इनके ऐशो आराम, इन्होंने खूब अय्याशी कर रखी है, इनके ऐशो आराम में फर्क पड़ रहा है। तो अब ये कि जुमला लेके आए हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। कह रहे 5 साल में एक ही बार करा लेंगे सारे चुनाव, फिर 5 साल ऐश करेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, खूब घूम घाम के 4.5 साल बाद आएंगे, फिर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन कभी मत होने देना। मैं तो कहता हूं हर महीने चुनाव होने चाहिए ताकि आपके बीच में आते रहे नेता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इनकी नीयत खराब है, इनके दिल में खोट है, काला है इनके दिल में, जो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन। 1 नेशन 1 एजुकेशन। अमीर के बच्चों को जैसी शिक्षा मिलती है, मेरे गरीब के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा चारों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसी शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है,
ऐसे ही सरकारी स्कूल होने चाहिए, ऐसी शानदार शिक्षा मेरे किसानों को और मजदूरों को, आदिवासियों को, दलितों को वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलो, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। हमें वन नेशन वन स्वास्थ्य चाहिए। जैसा इलाज अमीरों को मिलता है वैसा इलाज गरीबों को भी मिलना चाहिए। मेरे घर में कोई बीमार हो, मैं दर दर की ठोकरें खाता हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, जेवर बेचना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। क्यों? भारत में पैदा हुआ हूं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो मेरे को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इस्तीफा दे दें वो लोग। वन नेशन वन स्वास्थ्य चाहिए, एक जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। जैसे इनको फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में बड़े बड़े अमीरों को जैसा इलाज मिलता है, मेरे सरकारी अस्पतालों में गरीबों को भी वैसा ही इलाज मिलना। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, मेजर आशीष ढोंचक हरियाणा के रहने वाले थे, हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे, 2 महीने की बेटी को पीछे छोड़ के गए हैं, और एक चौथे ऑफिसर जो कल शहीद हो गए। पूरा देश उनको सम्मान करता है, पूरा देश उनकी शहादत के ऊपर बहुत दुखी है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा बड़ा दुख इस बात का है कि जिस वक्त उनकी शहादत की खबर आ रही थी, जिस वक्त वो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे, मुठभेड़ करते हुए जिस वक्त वो शहीद हुए और शहादत की खबर पूरे देश में फैली, उस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। हम ये मान सकते हैं कि जब बीजेपी वालों ने जश्न मनाना शुरू किया होगा तब तक खबर नहीं मिली होगी, लेकिन जिस वक्त वो जश्न मना रहे थे तब तक पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, तीनों वहां पे बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद थे और जश्न मना रहे थे। टीवी पे चल रहा था कि वहां पे हमारे 3 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। क्या जश्न को रोका नहीं जाना चाहिए था? जश्न को बीच में रोकना नहीं चाहिए था? क्या जश्न मनाना सही था? पूरे देश को बड़ा दुख हुआ। सारा देश इस बात से ज्यादा दुखी है। हमारा पहला दुख है कि हमारे 4 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। हमारा दूसरा बड़ा दुख है कि हमारे देश, जब वो हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे थे और मुठभेड़ में मारे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जश्न मना रहे थे। तीसरा बड़ा दुख है, आज 4 दिन हो गए इस बात को, 4 दिन पहले वो मुठभेड़ में शहीद हुए थे। अभी तक प्रधानमंत्री ने उनके दुख में 2 शब्द नहीं बोले हैं, एक ट्वीट नहीं किया। हर चीज पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, हर चीज पे ट्वीट करने वाले गृह मंत्री, हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते करते। क्या मजबूरी है? आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकल रही है? आपको क्या दुख नहीं होता? इनको देश से कोई लेना देना नहीं है।